हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 22 मार्च और 22 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी पे मेरी हर रोज लाइव क्लासेस होती है। आज की लाइव क्लासेस का टाइम है शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग जो है बहुत ही डिटेल से जो है कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। और एक बात ये याद रखिएगा, अगर आप लोगों को ये क्लास चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के जो ग्रुप है वहाँ पे लिंक अवेलेबल कर सकते हैं। स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इस क्लास का लिंक मिल जाएगा। और ये क्लास चलानी है तो आप मेरा कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड यूज़ कीजिएगा तो ये क्लास आप लोगों को जो है अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरियाणा में पंजाब के नाम से चल रहे कितने कानूनों से पंजाब शब्द हटा के हरियाणा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 154, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ओके था इसका हमारा। बढ़ते हैं आगे हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में हरियाणा में 1 घंटे में कितनी ईंटें बनाने वाली स्वदेशी ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग मशीन का निर्माण किया गया है? आप लोगों ने रोटी मेकिंग मशीन सुनी होगी, आप लोगों ने बहुत सारी और मेकिंग मशीन सुनी होगी, लेकिन अब हरियाणा में ऑटोमेटिक ईंट मेकिंग, ईंटें भी अपने आप मशीन से बन जाएगी। और ये जो है तैयार की है अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में तैयार किसी ने की है? सतीश चिकारा नाम के एक इंसान ने तैयार की है ये, ठीक है। ये मशीन वैसे ऑलरेडी उज्बेकिस्तान में भी काम कर रही है और ये 1 घंटे में लगभग 12,000 के आसपास ईंटें जो है वो बना देती है। आपको फोटो में दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये है वो ईंट मेकिंग मशीन। सतीश इजाद जो है, इन्होंने SNPC कंपनी, जिस कंपनी के फाउंडर भी है, और इन्होंने तैयार किया। अभी रिसेंट बाजार में इन्होंने 5 अलग अलग मॉडल उतारे हैं। वैसे कई सालों से इस कंपनी को या इस मशीन को बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। 2014 में जो है इनको सफलता मिली थी इस चीज़ के लिए। और 2 साल से मध्य एशिया और अफ्रीका में जो है ये काम कर रहे थे सतीश चिकारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में किस बेटी ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ISSF यानी कि क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, इस शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2021 में गोल्ड जीता है। ये जीता है मनु भाकर ने। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत ने तीसरे दिन 10 मीटर पिस्टल में जो है मेंस और वुमेन्स दोनों ही इवेंट में गोल्ड जीत लिया। महिलाओं में यशस्विनी देसवाल, मनु भाकर और श्री निवेदा परमनाथ को ने जो है भारत को गोल्ड दिलाया। और सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और साहचार रिजवी, इन्होंने पुरुषों में जो है वो गोल्ड जिताया था। और भारत ने जो है इस टूर्नामेंट में 3 गोल्ड लिए हैं, 3 सिल्वर लिए हैं और 3 ही ब्रॉन्ज लिए हैं। यशस्वी ने लगातार दूसरे दिन गोल्ड जीता है। और दिल्ली में 19 मार्च से डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में वर्ल्ड कप 2021 शुरू हुआ है, जिसमें शॉटगन, राइफल, पिस्टल प्रतियोगिता अमेरिका, कोरिया, UAE और पाकिस्तान सहित लगभग 53 देशों के 297 निशानेबाज जो है भाग ले रहे हैं। ये 19 मार्च से 29 मार्च तक चलने वाला एक इवेंट है। मनु भाकर आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ये है। अच्छा, एक बात और है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी के अंदर है। और वाल्मदीर लियाजन जो है इसके प्रेसिडेंट है। मनु भाकर जो है, इनका जन्म 18 फरवरी 2002 झज्जर में हुआ था। और इनके कोच जो है जसपाल राणा है, याद रखिएगा। और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इन्होंने अभी मेडल जीते थे, तो ये भी बात आप लोग याद कर सकते हैं। 2023 में होने वाले टेंट पेकिंग विश्व कप में हरियाणा के किस जिले के हरिकेश भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे हरिकेश, ये जींद जिले के रहने वाले हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हरियाणा पुलिस में ASI है, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और जींद जिले का एक गांव है खरकपुरा, यहाँ के रहने वाले हैं। और ये घुड़सवारी में जो है वर्ल्ड कप खेलेंगे। 18 मार्च को नोएडा UP में एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भारतीय टेट पैकिंग टीम ने विश्व कप के लिए इनको क्वालिफाई किया था। 2023 में होगा ये विश्व कप और इसमें ये भारत की टीम की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। एक बात और कि इनका जन्म हुआ खरकपुरा में और 12वीं तक एजुकेशन लेने के बाद 2008 में हरियाणा पुलिस में घुड़सवार नियुक्त हुए थे ये। और हरिकेश ने घुड़सवारी को शौक के साथ खेल के तौर पे भी अपना लिया।
लगातार अथक प्रयास की, कड़ी मेहनत की और हरियाणा पुलिस में घुड़सवार के तौर पे टेट पैकिंग में अपना अहम स्थान बनाया। 2009 में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में हरिकेश को जो है सिल्वर मेडल मिला। और भौंडसी गुरुग्राम में एएसआई के पद पे कार्यरत हरिकेश ने 2009 से लेकर 2021 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और गोल्ड मेडल और दूसरे अन्य पदक भी जो है इन्होंने जीते हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों को अब ये भी याद रखना है कि जींद जो है, जींद की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना तभी। और ये उस टाइम पे सबसे छोटा जिला था हरियाणा का। विधानसभा क्षेत्रों में जींद, नरवाना, जुलाना, उचाना और सफीदों का भी नाम आता है। उपनामों में हार्ट ऑफ हरियाणा, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा और उद्योगों में वीटा मिल्क प्लांट, लक्ष्य मिल्क प्लांट और चमड़ा साफ करने का कारखाना भी है। मंदिरों में रानी तालाब है, जयंती देवी मंदिर है और भगवान परशुराम मंदिर फेमस है। हरियाणा के स्कूलों में स्थापित 50 उष्मायन केंद्रों में कम से कम कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी? तो हरियाणा के अंदर जो है वो 50 उष्मायन केंद्रों में से कम जो है 50% स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन दी जाएगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे जिनमें ट्रेनिंग स्किल्स सिखाई जाएगी और स्कूलों में स्थापित 50 उष्मायन केंद्रों में से कम 50% विद्यार्थियों को जो है वो व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि यूं एक प्रकार से कहिएगा आप लोग, रिगार्डिंग बिजनेस कमर्शियल एजुकेशन दी जाएगी, जिससे वो स्कूलों में ही जो है वो बिजनेस के गुर सीख सके और फिर जो है आगे जाके अपने जीवन में आसानी से जो है व्यावसायिक इस एजुकेशन का यूज भी कर सके अपने व्यवसाय के अंदर भी, या अपना न्यू स्टार्टअप भी कर सके खुद ही। हरियाणा के किस जिले की सुभावी आर्य पूरे विश्व की सबसे मेधावी छात्रा बनी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग क्वेश्चन ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भिवानी। अब सर इंस्पायरिंग क्यों है, तो आप इनकी डिटेल जानिएगा। पहली तो बात है, ये उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य की बेटी है और ये पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी स्टूडेंट बनी है जो कि कंप्यूटर साइंस की पीएचडी के लिए अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक सीट के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए या अमेरिका के लगभग $3,33,000 के लिए जो है इन्होंने स्कॉलरशिप पे दाखिला हासिल किया। वो एक ही सीट थी और इस एक सीट के लिए जो है पूरे दुनिया भर के जो स्टूडेंट है उन्होंने भाग लिया था, लेकिन मेरिट के आधार पे सुभावी का ही सिलेक्शन हुआ। सुभावी ने कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल सिंगापुर के मिडिल ईयर प्रोग्राम के तहत 9 से 10वीं कक्षा के दौरान 63,000 सिंगापुरी डॉलर की स्कॉलरशिप भी हासिल की थी पहले। और कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल सिंगापुर ने इन्होंने जो है वो स्कॉलरशिप दी थी पहले, और यह स्कॉलरशिप भी केवल एक ही छात्र को मिलनी थी, तब भी इन्होंने जो है वो नाम हासिल किया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो है इनके आगे तबका लगा है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं ये वाली बातें। तो और भिवानी की बात करते हैं तो मैप में भिवानी को देखिएगा। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। उस टाइम इसे हिसार से अलग किया। चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्ता और हुक्मचंद, इन तीनों का ही संबंध आप भिवानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हुक्मचंद का आप लोग अलग भी जोड़ सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे इनका हुआ था भिवानी में, लेकिन वर्तमान में चरखी दादरी के अंदर पड़ता है वो एरिया। भिवानी को मंदिरों की वजह से छोटी काशी भी कहते हैं और भिवानी को छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्राचार्य डॉक्टर नेहा दत्तिक हरियाणा के किस जिले की 1 घंटे की डीसी बनी है? तो ये प्रिंसिपल है डॉक्टर नेहा दत्तिक और ये 1 घंटे की जो है वो डीसी बनी है चरखी दादरी, जिसे हाल ही में 2016 के अंदर जो है वो भिवानी से अलग करके एक हरियाणा का 22वां जिला बनाया था। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपायुक्त है राजेश जोगपाल, इन्होंने कैप्टन जिले सिंह अकादमी की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर नेहा दत्तिक, इनको 1 घंटे के लिए दादरी का डीसी बनाया और प्रिंसिपल को सम्मान देने के साथ साथ कुर्सी भी दी और जिले में कुछ नए आदेश जारी करने को भी कहा था। और इन प्रिंसिपल ने डॉक्टर नेहा दत्तिक ने दादरी की यातायात व्यवस्था को सुधारने के बारे में कहा था, ठीक है। और डॉक्टर नेहा दत्ता ने जिले की जो है मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, इसमें भी बदलाव करने के सुझाव दिए। सरकारी स्कूलों में जो जितने भी टीचर्स हैं उनको और अच्छा सा स्किलफुल बनाना, हर माँ बाप बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को तैयार हो जाए ऐसा कोशिश की जाए। और उपायुक्त ने यह भी आश्वासन दिया कि सुझावों को अवश्य जो है अमल में लाया जाएगा। उपायुक्त कौन से? जो उपायुक्त जिनका नाम है राजेश जोगपाल, और ये है वो प्रिंसिपल जो 1 घंटे की जो है वो डीसी बनी थी और इस कुर्सी को भी संभाला था इन्होंने।
अच्छा, बात करते हो आप चरखी दादरी की, तो लोक कथाओं के अनुसार दादरी में एक बड़ी झील थी जिसका नाम दादर था, इस वजह से इसका नाम दादरी पड़ गया। एक किस्सा ये कहता है कि उस झील में मेंढक बहुत रहते थे, मेंढक को संस्कृत में दादुर कहते हैं, इस वजह से भी इसका नाम दादरी पड़ गया। चरखी दादरी गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए उपलब्ध है। चरखी दादरी जो है 50,000 से 1 लाख के बीच की जनसंख्या में सबसे बेस्ट शहर है उत्तर भारत का, ये भी याद रखिएगा। रेस्ट हाउस मंदिर, हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर, ये भी चरखी दादरी में। कपूरी की पहाड़ी, ये भी दादरी के अंदर ही है, याद रखना आप लोग। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गौरव कुमार को यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गौरव कुमार को यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये है लुआस के, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और लर्निंग एवं रिसर्च काउंसलिंग के पशु सम्मेलन इंडियन वेट एक्सपो 2021 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गौरव कुमार को यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह कार्यक्रम था 20 और 21 मार्च को। कहां पे था ये? नई दिल्ली के अंदर कार्यक्रम था ये। और क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन से डॉक्टर गौरव कुमार द्वारा जो है एक रिसर्च पेपर जो है वो पेश किया गया था, जिसके अंदर जो है वो कार्डिक अफेक्शन इन डॉग्स यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने जो है डॉग से रिलेटेड जो है कार्डिक अफेक्शंस वगैरह इसके ऊपर वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इस सम्मेलन के अंदर जो 20-21 मार्च को हुआ था, उसमें दुनिया देश भर के जो है 250 के आसपास डॉक्टर आए थे और कुछ वैज्ञानिक भी आए थे, ठीक है, जिसके अंदर जो है बेसिकली इनका चयन हुआ है डॉक्टर गौरव कुमार का। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं हम लोग, उससे पहले लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। गुरदयाल सिंह जो है यहाँ के वीसी है। किस राज्य में आयोजित 49वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो हरियाणा की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है, ये यूपी की रहने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश की बरेली में जो है 17 से लेके 21 मार्च तक जो है 49वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जो है हरियाणा की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है वो कांस्य पदक जीता। लाडवा हिसार की जो है लाडवा हिसार की 2 खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर हरियाणा टीम में चयन किया गया था। और खुशबू जूनियर एशियन हैंडबॉल में भारतीय जो टीम की कप्तान है वो भी ये रह चुकी है। और दूसरी है तमन्ना, और तमन्ना सीनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में श्रेष्ठ गोलकीपर जो है इनको चुना गया था। हरियाणा महिला टीम ने जो है वो पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब इनको हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। और हिमाचल के साथ रोमांचक मुकाबले में 27-26 के अंतर से जो है हिमाचल की टीम विनर रही और हरियाणा महिला टीम को जो है वो कांस्य पदक मिला था इसके अंदर। तो इतनी बात याद रखना, ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। पॉपुलेशन 20.42 करोड़ है और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ है। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कितने रुपए की परियोजनाएं समर्पित की है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1411 करोड़ की परियोजनाएं जो है वो राज्य को समर्पित की है। सबका साथ सबका विकास, इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल, खेल, बिजली आदि से जुड़ी 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं वो राज्य को समर्पित की है अभी हाल ही में। और कितनी परियोजनाएं? ये 163 परियोजनाएं हैं 1411 करोड़ रुपए की। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया है? तो मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया है अभी हाल ही में सोनीपत में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सोनीपत के गन्नौर में 155 करोड़ रुपए की लागत से बना मेगा फूड पार्क है। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसको लॉन्च किया है। एक बात और याद रखना, ये बहुत ही अच्छे तरीके का एक प्रोसेसिंग सेंटर भी है और लगभग 5000 मैट्रिक टन जो है इसमें यूं कहिएगा कोल्ड स्टोरेज भी होगा और 2500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी वाला डीप फ्रीजर भी इसमें स्थापित किया गया है। और इसके 1.5 मैट्रिक टन जो है प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली प्रोसेसिंग लाइन भी है, ठीक है। जैसे आप लोग किसी भी समय में, एग्जाम्पल से मैं मानूं कि अभी गर्मी का टाइम आएगा तो सेब का सीजन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कोल्ड स्टोरेज से आप ले सकते हैं, इसीलिए कोल्ड स्टोरेज टाइप का बनाया गया है। यहाँ पे वेयर हाउस बनाया गया है, 2700 वर्ग मीटर में ये बना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
और ये है मेगा फूड पार्क, जिसको आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये सोनीपत में है। तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को, क्षेत्रफल 2112 वर्ग किलोमीटर। एटलस सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, एजुकेशन सिटी भी कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहते हैं इसे। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कि 2019-20 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पे है, पहले, दूसरे, तीसरे या इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।